All right, kids, assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous three classes, we attempted past papers of section 2, paper 1. Right, paper 1, section 2, हमने past paper sessions attempt किए जबरदस्त तरीके से. सर आज हमें start करना है हमारा section 3 marketing. हमें आज अपना section 3 marketing start करना है. अच्छा, marketing one of the most important, one of the lengthiest and one of the फाइनेस्ट सेक्शंस. मतलब रिमार्केबल. आपको इतना मजा आएगा इस सेक्शन में, आप कहेंगे सर मजा आ गया इस सेक्शन में. मार्केटिंग आपके सिलेबस का सेक्शन 3 है. ये स्लाइड मैं आपको आगे जाके उसमें ऐड ऑन भी कर दूंगा. वो अभी स्लाइड इस वक्त मौजूद नहीं है, वो स्लाइड ऐड ऑन कर दूंगा जिसमें आपके सारे चैप्टर्स लिखे हुए होते हैं हमेशा. जैसे यहाँ जब हमने जब हमने सेक्शन 1, हमारा सेक्शन 1 स्टार्ट किया था, तो ये देखो सेक्शन 1 के सारे चैप्टर्स एक साथ लिस्ट हुए हुए थे हमारे पास. इसी तरीके से जब हमने सेक्शन 2 हमारा स्टार्ट किया था, तो सर हमारे सेक्शन 2 के सारे चैप्टर्स इस तरीके से लिस्ट हुए हुए थे. ऐसे सेक्शन 3 की भी स्लाइड मौजूद है, वो मैं ऐड ऑन कर दूंगा. आपको आज चैप्टर्स बता देता हूं कि सर क्या चैप्टर्स हैं इस सेक्शन में एंड क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं हम इस सेक्शन में, क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे. मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग से रिगार्डिंग सारे मिथ्स, द इश्यूज, एवरीथिंग हम इधर डिस्कस करेंगे. सर मार्केटिंग, दिस इज आवर सेक्शन 3 और इसमें हमारे पास 4 चैप्टर्स आते हैं, 4 चैप्टर्स. सर हमारे पास 4 चैप्टर्स आते हैं मार्केटिंग में. सर पहला चैप्टर हमारा आता है विच बिकम्स चैप्टर 10, मार्केटिंग. हम यहाँ इंट्रोडक्शन लेते हैं मार्केटिंग का कि मार्केटिंग क्या होती है, व्हाट डू वी मीन बाय मार्केटिंग, मार्केटिंग कैसे करते हैं, क्या चीजें होती है मार्केटिंग में, क्या क्या इंक्लूडेड होता है. फिर हम मार्केटिंग के साथ साथ बिजनेस के कंपटीशन को अंडरस्टैंड करते हैं, मार्केट में जो कंपटीशन है, और द किंग ऑफ मार्केट, द किंग ऑफ मार्केट, द कस्टमर. हम कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत डिटेल में इनको अंडरस्टैंड करते हैं कि सर ये मार्केटिंग क्या होती है, कंपटीशन किसे कहते हैं, कैसे कंपटीशन को इंटरप्रेट करना है, कंपटीशन को एनालाइज कैसे करना है, कंपटीशन पे रिसर्च कैसे करना है, कस्टमर्स क्या होते हैं. बाकायदा हम पूरा पोर्टफोलियो पढ़ेंगे कस्टमर का. उसके बाद जो दूसरा चैप्टर होता है इस सेक्शन का और सिलेबस का हमारा 11th चैप्टर बनता है सर, वो है मार्केट रिसर्च. नाम से ही पता चल रहा है कि हम मार्केट की रिसर्च करेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे. फिर आता है हमारे पास हमारा 12th चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर ऑफ दिस सेक्शन, मार्केटिंग मिक्स. आपने शायद शायद आपने नाम सुना हो 4 P's. मरियम, आमना, शायान, हैव यू गाइस 4 P's क्या नाम सुना है? 4 P's मार्केटिंग मिक्स. सर यहां पर आता है मरियम, मुझे उम्मीद थी नो, शायान से तो पता था नो. व्हाट अबाउट आमना? आमना, हैव यू हर्ड दिस टर्म 4 P's मार्केटिंग मिक्स? नो सर. चलो, इसका मतलब बिल्कुल रॉ कागज मौजूद है मेरे सामने. ठीक हो गया, कोई मसला ही नहीं है. और सर इस सेक्शन का आखिरी चैप्टर होता है हमारा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. तो सर ये 4 चैप्टर्स हमारे पास इस सेक्शन में मौजूद होते हैं, मार्केटिंग, कंपटीशन, कस्टमर्स. ये हमारा पहला चैप्टर है. आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10, मार्केटिंग, कंपटीशन एंड कस्टमर. सर सबसे प्रोमिनेंट वर्ड है यहां मार्केटिंग. व्हाट डू वी मीन बाय मार्केटिंग? ये वर्ड तो हमने बहुत सुना है, ये वर्ड तो आपने भी बहुत सुना होगा. व्हाट डू वी मीन बाय दैट? एनी आइडिया? तो सर इस
चैप्टर में जो हम कोर आइडेंटिफाई करेंगे इस चैप्टर में, व्हाट आर वी गोना study in this chapter, what are we going to cover in this chapter, it would be all about, it would be all about, sir, what is marketing, के मार्केटिंग क्या होती है, why study मार्केटिंग, क्यों पढ़ते हैं सर, क्या इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग पढ़ने की, हमें क्या जरूरत पड़ी है मार्केटिंग पढ़ने की, मार्केटिंग से क्या होता है, द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, व्हाई स्टडी मार्केटिंग। हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट्स, कितने टाइप्स की मार्केट्स होती हैं, हम इसमें पढ़ेंगे चेंजेस टू मार्केट्स, के मार्केट में क्या क्या चेंजेस आती हैं, हम बहुत डिटेल में, और फिर एंड में फॉर श्योर हम कस्टमर प्रोफाइल भी पढ़ेंगे कि सर ये कस्टमर प्रोफाइल या कस्टमर पोर्टफोलियो क्या होता है। तो ये 5 चीजों पर हमारा ये चैप्टर डिपेंड करेगा। सबसे पहले हम आज ही अंडरस्टैंड कर लेंगे मार्केटिंग क्यों पढ़ते हैं, मार्केटिंग क्या होती है और मार्केटिंग पढ़ते क्यों है, फिर आगे हम ये पढ़ेंगे कितने टाइप की मार्केट एग्जिस्ट करती हैं, क्या मार्केट में चेंजेस है हमारे पास, कस्टमर का प्रोफाइल, तो हम इन सारी चीजों से रिगार्डिंग पढ़ेंगे मार्केटिंग। अच्छा, यहां पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, वो स्टेटमेंट पे फोकस कीजिएगा, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उस स्टेटमेंट पे फोकस कीजिएगा। पीपल often confuses advertisement with marketing. However, marketing is not just only advertisement and advertisement is just one very small area of मार्केटिंग। मैं अक्सर सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनता हूं, मेरे अपने खुद के घर पे भी हम ये मैंने ये कहते हुए सुना है, अपने फ्रेंड सर्कल में इस किस्म का डिस्कशन पाया है, इस किस्म का आर्ग्यूमेंट देखा है, इस किस्म का स्टेटमेंट अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, अपने घर पे, क्लासेस में स्टूडेंट्स के साथ, कि यार तुमने वो नया मार्केटिंग देखा, टीवी पे मार्केटिंग देखी उसकी, यार ये देखो क्या मार्केटिंग कर रहे हैं, रोड पे खड़े होके, बिलबोर्ड को देखकर, रोड पे खड़े होके बिलबोर्ड को देख के कहते हैं यार देखो जरा ये पेप्सी क्या मार्केटिंग कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है। हाँ, वो लेट सपोज कोई सैमसंग का नया एडवर्टाइजमेंट आया टेलीविजन पे और आवाम उसको कहती है यार सैमसंग की तुमने नई मार्केटिंग देखी। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफन कंफ्यूजेस एडवर्टाइजमेंट विद मार्केटिंग, कि जो एडवर्टाइजमेंट है वही मार्केटिंग है और जो मार्केटिंग है वही एडवर्टाइजमेंट है।
However, that is so wrong because advertisement is just one small portion, one small task, one small area of marketing. एडवर्टाइजमेंट इतनी बड़ी मार्केटिंग का एक छोटा सा हिस्सा है, एरिया है. मार्केटिंग इज अ मच ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट देन एडवर्टाइजमेंट. सर, आमतौर पे स्टूडेंट्स और अवाम एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग को कंफ्यूज कर देती है, सेम कंसिडर करती है. हाउएवर विच इज वेरी रॉन्ग. मार्केटिंग इज मच मोर, मच बिगर कॉन्सेप्ट देन एडवर्टाइजमेंट. क्या है सर मार्केटिंग? व्हाट डू वी मीन बाय मार्केटिंग? ये देखिएगा, फोकस कीजिएगा. मार्केटिंग इज अ प्रोसेस. मार्केटिंग क्या है सर? एक पूरा प्रोसेस है. मार्केटिंग क्या है? एक पूरा प्रोसेस है. मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ identifying customer needs, wants. देखते जाइएगा, मार्केटिंग एक पूरा प्रोसेस है, एक सिस्टम है जिसके थ्रू एक बिजनेस सबसे पहले कस्टमर की नीड और वांट को आइडेंटिफाई करता है. सबसे पहले कस्टमर की नीड और वांट को आइडेंटिफाई करता है. देन 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 produces a प्रोडक्ट. फिर बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट बनाता है. और ये हम आगे पढ़ेंगे हम कि प्रोडक्ट गुड्स भी हो सकते हैं और सर्विसेज भी हो सकती. अ प्रोडक्ट कैन बी अ गुड और अ सर्विस. अ प्रोडक्ट कैन बी अ गुड और अ सर्विस. एक प्रोडक्ट एक गुड भी हो सकता है और एक सर्विस भी हो सकती है. तो मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर की नीड्स और वांट्स को. सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि भैया कस्टमर मांग क्या रहे हैं, कस्टमर चाह क्या रहे हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर क्या चीज ढूंढ रहे हैं. फिर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं. अब प्रोडक्ट गुड भी हो सकता है और सर्विस भी हो सकती है. देन ऑफर दैट प्रोडक्ट at a right price at right place with right promotions so that customer needs are satisfied. अब आप लोग अगर गौर से देखें, अंडरस्टैंड करें कि सर मार्केटिंग एक पूरा प्रोसेस है जिससे बिजनेस सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करता है कि कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर क्या मांग रहा है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर की नीड और वांट क्या है. उसके बाद कस्टमर को वो प्रोडक्ट देना और उस प्रोडक्ट को ऑफर करना सही
प्राइस पे, सही जगह पे और इन्फॉर्म करना कस्टमर को सही प्रमोशन के थ्रू, ताकि कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज करे और अपनी नीड और वांट को सेटिस्फाई करे और बिजनेस को हो प्रॉफिट। इस पूरे प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं। आप जरा इन वर्ड्स पे फोकस कीजिएगा, इन वर्ड्स पे फोकस कीजिएगा। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशंस। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अच्छा बताओ कितने पीस हो गए? प्रोडक्ट भी पी, प्राइस भी पी, प्लेस भी पी, प्रमोशन भी पी। कितने पीस हो गए? 4 पीस। यही तो हमारा चैप्टर है मार्केटिंग मिक्स का, यही हमारा चैप्टर है आगे मार्केटिंग मिक्स का। तो आप अंडरस्टैंड करो मार्केटिंग की जो डेफिनेशन है वो कितनी हैवी डेफिनेशन है कि बाकायदा उस डेफिनेशन से पूरा एक चैप्टर आगे बनेगा। मार्केटिंग मिक्स 4 पीस। तो सर मार्केटिंग एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा प्रोसेस है। आपको बताऊं, मार्केटिंग इन टुडेज वर्ल्ड हैज बिकम सो इंपॉर्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि सर वाई स्टडी मार्केटिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है, मैं आपको बताऊं वाई, वाई स्टडी मार्केटिंग। सर हम मार्केटिंग क्यों पढ़ रहे हैं? क्या क्या जरूरत आन पड़ी हमें मार्केटिंग पढ़ने की? अंडरस्टैंड कीजिएगा, मार्केटिंग आज के दौर में इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है मार्केटिंग हमारे पास आज के दौर में। फोकस कीजिएगा कि सर सवाल आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई, व्हाई स्टडी मार्केटिंग? क्यों पढ़ रहे हैं सर मार्केटिंग? क्या जरूरत पड़ी है मार्केटिंग की? तो कुछ कॉन्सेप्ट रेस कर रहा हूं, कुछ प्रॉब्लम्स रेस करते हैं और फिर अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या ये कॉन्सेप्ट्स, क्या ये प्रॉब्लम्स, क्या ये इश्यूज आज के दौर में वैलिड हैं या नहीं। और फिर देखेंगे मार्केटिंग कैसे मदद करता है हमारी इस केस में। सर मुझे ये बताएं, फोकस कीजिएगा, क्या आज के दौर में, क्या आज के दौर में बिजनेसेस को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वेरी हाई कंपटीशन? क्या आज के दौर में बिजनेसेस को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वेरी हाई कंपटीशन? अच्छा मजे की बात, आप इस बात को अंडरस्टैंड करना, मजे की बात, कंपटीशन अब ज्योग्राफिकल बैरियर्स क्रॉस कर चुका है। अब कंपटीशन बाउंड्रीज में रह के, कंट्री के बाउंड्रीज में रह के, बॉर्डर्स के अंदर तक नहीं होता। कंपटीशन तो अब लोकली और इंटरनेशनली हो चुका है, लोकली एंड इंटरनेशनली। competition have gone beyond barriers, beyond borders, beyond boundary। पाकिस्तान में कितने ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, होंगे, जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान में ऐसे मौजूद होंगे, रोडों पे, दुकानों पे, शेल्फ्स में, बाजारों में, मार्केट्स में।
क्या जैसे ये पाकिस्तान के अपने घर के प्रोडक्ट, और इसी तरीके से पाकिस्तान के कितने ऐसे प्रोडक्ट्स दुनिया में बैठे हुए होंगे सर, यूरोप में, यूएस में, अफ्रीका में, अदर एशियन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, ऐसे बैठे हुए हैं। हमारे प्रोडक्ट्स वहां शेल्फ पे ऐसे मौजूद हैं जैसे वहीं के प्रोडक्ट्स हैं ये। तो इसका मतलब पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में compete कर रहे हैं। और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को सिर्फ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स से नहीं बल्कि दुनिया भर के प्रोडक्ट से compete करना पड़ रहा है। और ये भी बता दूं, ये आज से पहले इतना हाई कंपटीशन नहीं था, नहीं था सर। मैं आंखों देखा इस बात का गवाह। आज से 25 साल पहले 2000 में, आप पैदा नहीं हुए थे, आपके पैदा होने से पहले की बात बता रहा हूं सर। 2000 में मेरे आंखों देखा, मैं बहुत अच्छे से उस एरा को मेमोराइज किया हुआ हूं, याद करता हूं तो सोचता हूं कि यार क्या चेंज है दुनिया में, ये क्या रैपिड अलार्मिंग चेंज आया है कि सर आज से पहले इतना कंपटीशन नहीं 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 था। हर चीज में लिमिटेड ब्रांड्स होते थे, लिमिटेड। स्कूल जाना है, लिमिटेड ऑप्शंस हैं। कपड़े खरीदने हैं, लिमिटेड ऑप्शंस हैं। जूता खरीदना है, चॉकलेट खरीदनी है, बिस्किट्स खरीदने हैं, लिमिटेड ऑप्शन है। लिमिटेड से मुराद 10 12 15। आज उफ, आई कैंट एक्सप्लेन सर। मतलब बिस्किट्स की दुनिया उठा लो तो 150 200 250 300 वैरायटी मिल जाएगी। और शायद मिडल ईस्ट जैसी कंट्री में, यूएई में, और खास तौर पे दुबई, शारजा, रियाद, इधर तो एबनॉर्मल इंसेन नंबर ऑफ वैरायटी अवेलेबल होगी। दुनिया का हब है, हर चीज अवेलेबल होगी, इतना कंपटीशन है। कपड़ा उठा के देख लो, पहले कपड़े में बड़ी लिमिटेड वैरायटी होती थी। आज कपड़े को तो देख लो सर, हर ब्रांड, हर किस्म के प्रोडक्ट के साथ अवेलेबल है आपके पास। वेरी हाई कंपटीशन, वेरी हाई कंपटीशन। ये आज का बिजनेस ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। आओ आपको दूसरे प्रॉब्लम की तरफ लेके चलते हैं। मी टू प्रोडक्ट्स। ये मी टू प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? मी टू प्रोडक्ट्स मेरे जैसे बहुत सारे, मेरे जैसे बहुत सारे मी टू, रेंज लगी हुई है, रेंज। गाड़ियों में देखो तो अपार्ट फ्रॉम फ्यू रिनोन्ड ब्रांड्स, टॉप टॉप ब्रांड्स, अपार्ट फ्रॉम टॉप ब्रांड्स, खास तौर पे जो चाइनीज कैलिबर कार्स हैं, स्पेशली ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, सब एक जैसी दिखती हैं, सब एक जैसी दिखती हैं। कभी ऑब्जर्व किया है आपने, कभी फोकस किया है, कभी कभी इस बात को ऑब्जर्व किया है कि अपार्ट फ्रॉम द टॉप नॉच व्हीकल्स, फरारी अलग नजर आएगी, मर्सिडीज अलग नजर आएगी, बीएमडब्ल्यू, ऑडी अलग नजर आएंगी आपको, हाँ, बुगाटी अलग नजर आएगी आपको, लैंड रोवर, रेंज रोवर, ये बिल्कुल अलग नजर आएंगी आपको। लेकिन ये जितनी चाइनीज ब्रांडेड ईवी कार्स हैं, हाँ, या यूरोपियन ईवी कार्स हैं, टेस्ला आपको अलग नजर आएगी, लेकिन वो सब एक जैसी नजर आएंगी आपको, सब एक जैसी दिखेंगी। उनमें माइनर फीचर्स के फर्क होंगे, माइनर शेप के, क्वालिटी के, डिजाइन के, कलर के जरूर चेंजेस होंगे, दिखने में सब एक जैसी होंगी। मी टू प्रोडक्ट्स। आप सेल फोन की बात कर लो, सेल फोन, एप्पल
अलग रेस में है, सैमसंग एक और अलग रेस में है, बाकी जितने चाइनीज सेलफोन्स हैं, हुआवे, जियाओमी, ओप्पो, वीवो, रियलमी, हाँ, ये सब आपको एक जैसे नजर आएंगे। सब सारे सेलफोन एक जैसे दिखेंगे। इनके इतने मॉडल्स हैं, ये एक जैसे दिखते हैं। रियलमी के ऊपर से रियलमी हटा के कोई वीवो लिख दे तो मैं मान लूंगा ये वीवो है। वीवो के ऊपर से कोई हटा के हुआवे लिख दे, मैं मान लूंगा, आप भी मान लेंगे ये हुआवे है। एक जैसे दिखते हैं, मी टू प्रोडक्ट्स। इसी तरीके से अगर मैं ये लेडीज एसेसरीज की बात करूं, लेडीज एसेसरीज की बात करूं, जैसे मिसाल के तौर पे अब हमारे पास लिपस्टिक है, या आई लाइनर है, और क्या होता है, आई लाइनर है, ठीक है ना, मस्कारा है। ब्रांडेड आइटम्स के ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल अलग दिखेंगे आपको। कुछ टॉप नॉच ब्रांड्स, कुछ टॉप नॉच ब्रांड्स में ये बिल्कुल अलग ही नजर आएंगे, राइट? ठीक है ना। लेकिन जो रूटीन प्रोडक्ट्स होंगे, सब एक जैसे दिखने वाले होंगे, सब एक जैसे दिखने वाले होंगे। फील ही नहीं होगा कि यार अच्छा इनमें कोई फर्क है। शेड का फर्क होगा, होगा 100%। शेड का फर्क होगा, कलर का फर्क होगा, डिजाइन का फर्क होगा, क्वालिटी का फर्क होगा, आउटलुक का फर्क। लेकिन ये सब एक मेजर उसमें सब एक जैसे दिखेंगे। मी टू प्रोडक्ट्स, कन्फेक्शनरी में देख लो, चॉकलेट्स, बिस्किट्स में कुछ आपको एक जैसे ही प्रोडक्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। सर, आज मेरे जैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत मौजूद है, कंपटीशन बहुत है, और फिर मेरे जैसे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में बहुत मौजूद हैं। और आ जाता है तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कंज्यूमर्स स्लैश कस्टमर्स। अच्छा, व्हाट डू वी, इज देयर, आर दे सेम, आर दे सेम और आर दे डिफरेंट? आर दे सेम कंज्यूमर्स, customers? Are they same or are they different? Consumers, customers. Are they same or are they different? What do you guys suggest? So we were talking about consumer and customers. और ये मैं आपको बता दूं, they are not same, they are different. Consumer and customers are different. Customer is the purchaser. Consumer is the user. Consumer user होता है, कस्टमर बायर होता है। आमना, the one, Shayan, the one who is buying the goods, customer. The one who is using the good, consumer. So they can be same, but they can be different. आपको मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, मिसाल दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। भाई माशाल्लाह मेरी एक छोटी सी बेबी है, राइट? ठीक है ना। अब उसके लिए मुझे डायपर्स चाहिए होते हैं, राइट? मैं जाता हूं डायपर खरीदने, वो तो नहीं जा सकती ना डायपर खरीदने, मैं जाता हूं डायपर खरीदने, अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो मैं हूं कस्टमर, मैं वो डायपर्स लेकर आता हूं घर पे, वो डायपर्स दे देता हूं घर पे, बेबी वो यूज करती है डायपर। तो बेबी है कंज्यूमर, बेबी है कंज्यूमर, मैं हूं कस्टमर। अच्छा, इसी तरीके से मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे अबू बाहर गए हुए हैं, ठीक है, अम्मी बाहर गई हुई हैं और वापस आ रहे हैं, और आपने उन्हें मैसेज कर दिया कि भैया बाबा आते हुए प्लीज वो चिप्स ले आइएगा, बर्गर ले आइएगा, जूस ले आइएगा, चॉकलेट ले आइएगा। वो वहां गए, शॉप से खरीदा, वो है कस्टमर, आपको आके दिया, आपने खाया, आप पिया, आप है यूजर, कंज्यूमर। तो दे कैन बी सेम। अगर मैं शॉप से जाके जूस खरीद के पी रहा हूं तो मैं कस्टमर भी हूं और कंज्यूमर भी। तो कस्टमर कंज्यूमर सेम भी हो सकते हैं, लेकिन सेम नहीं भी हो सकते। तो टेक्निकली दे आर डिफरेंट। वन हु इज बाइंग इज कस्टमर, द वन हु इज यूजिंग इज कंज्यूमर। ठीक हो गया? अब इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा
सर कंज्यूमर कस्टमर्स, ये देखो ये आज की प्रॉब्लम है, ये आज का इतना बड़ा प्रॉब्लम है। कंज्यूमर्स कस्टमर्स, फोकस कीजिएगा, हैव फॉर मोर awareness, far more awareness than before. Is this right? क्या आप इस बात पर अग्री करते हैं कि आज के कस्टमर्स को और आज के कंज्यूमर्स को इतनी अवेयरनेस है कि पहले इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी? इज दिस राइट? इज दिस ट्रू? यस सर, thanks to the social media and thanks to the internet and thanks to all the free information available, आज के कंज्यूमर के पास पहले से ज्यादा इनसाइट, अवेयरनेस और नॉलेज मौजूद है मार्केट की। मार्केट की इतनी ज्यादा नॉलेज पहले लोगों के पास नहीं होती थी। बहुत सादी पब्लिक हुआ करती थी पहले, बहुत सादी आवाम होती थी और बहुत सादा सा कस्टमर होता था। पहले के कस्टमर को बेवकूफ बनाना इंतहाई आसान था, इंतहाई। आज नहीं है, आज नहीं है। वो एक पोस्ट सोशल मीडिया पे डालेगा, उसे सिखाने वाले 500 लोग नीचे मौजूद होंगे। वो कोई बाइंग करने से पहले पहले 10 दफा है ना सोचता था खरीदूं नहीं खरीदूं, आज वो एक बाइंग करने से पहले सोशल मीडिया पे लिख देगा, आई एम थिंकिंग टू बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम फला कंपनी, आई वॉन्ट टू टेक ट्यूशन फ्रॉम सर अम्मार समाना, हैज एनीवन पर्सनल एक्सपीरियंस दैट, आई वॉन्ट टू गो टू दिस रेस्टोरेंट, हैज एनीवन एक्सपीरियंस दैट। 500 लोग अपने रिव्यूज देके नीचे आ जाएंगे। कस्टमर के पास अवेयरनेस है, कंज्यूमर के पास आज के दौर में जबरदस्त अवेयरनेस है। उसे पूरी दुनिया के बारे में पता है, अपने बराबर में भी नहीं पता होगा, उसे पता होगा यूएस की मार्केट में ये इश्यूज आ गए हैं, यूएस के एक प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम आ गया है। अभी परसों मेरे पास एक आर्टिकल आया हुआ था, चाइना में रेडमी की कार अनलॉक नहीं हुई और बैटरी एक्सप्लोड हो गई। मुझे एक बात बताओ, मुझे मेरे बराबर वाले का नहीं पता, चाइना के उस का इंसिडेंट का पता है। अब आप अंडरस्टैंड करना, एक एक नॉलेज आ गई मेरे जहन में कि अरे यार ये प्रॉब्लम है ईवी कार का, कि ये तो अनलॉक लॉक अनलॉक का इशू आ गया। ऑटो है ना, मैनुअल तो कुछ है ही नहीं, दरवाजा कैसे खुलेगा अगर वो ऑटो हो गया, लॉक हो गया? तो देखो कंज्यूमर के पास अवेयरनेस है आज के दौर में। अब ये प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर द प्रॉब्लम्स। हाउ विल मार्केटिंग बी हेल्पिंग अस? अच्छा, और एक और प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम, अ वेरी common, a very huge, very common problem in today's world: rapid changing markets। आप देखें मार्केट की डायनेमिक, मार्केट की कंडीशंस, सर दे आर रैपिड चेंजिंग। वो फैशन आता है, चले जाता है। एक चीज आई, इन 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 फैशन हुई, आउट ऑफ फैशन, लाइक दिस, लाइक दिस। सर ये प्रॉब्लम्स है मार्केटिंग की, पहले ऐसा नहीं था। पहले कंपटीशन नहीं था इतना, पहले मी टू प्रोडक्ट्स नहीं थे, पहले प्रोडक्ट्स के बीच एक सिग्निफिकेंट फर्क नजर आता था कि आपके सामने अगर प्रोडक्ट रखा हुआ है ना, तो आप पहले के प्रोडक्ट को देख के बता देते थे कि अच्छा, बगैर रैपिंग के, बगैर पैकेजिंग के, बगैर लोगों के आप प्रोडक्ट देख के बता देते थे कि ये प्रोडक्ट है, ये फला कंपनी का प्रोडक्ट है। बिस्किट को देख के बता दिया जाता था, अच्छा ये प्रिंस है, अच्छा ये चॉकलेट सैंडविच है, अच्छा ये इंग्लिश सैंडविच है, हाँ हाँ ये तो स्माइल बिस्किट है, देख के बता देते थे। आज जरा 8-10 डब्बे खोल के बगैर पैकेजिंग के सामने रख दो,
पहचान में नहीं आएंगे ये जीरा प्लस है या नहीं है। इतना मीटू प्रोडक्ट। पहले के कंज्यूमर के पास बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी, आज के कंज्यूमर के पास बहुत अवेयरनेस है। पहले फैशन चेंज होने में सालों लगते थे, सालों। अच्छा, फैशन जरूरी नहीं है, इट्स नॉट ओनली अबाउट क्लॉथिंग, एवरीथिंग एंड एनीथिंग। लैपटॉप का ये डिजाइन, फैशन। सेल फोन का ये लुक, फैशन। हाँ, घड़ी, फैशन, राइट। टेबल, फैशन। पेंट, फैशन। हाउस डिजाइन, फैशन। गाड़ी, फैशन। पुराने जमाने की अगर कभी बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवी देखो, अमिताभ बच्चन के टाइम की, हाँ, पुराने जमाने की मूवी, आपको गाड़ी नजर आएगी लंबी, बड़ी गाड़ी, ह्यूज गाड़ी। आज गाड़ी ऐसी हो गई है कॉम्पैक्ट, छोटी सी। फैशन। फैशन तो गाड़ी में भी चेंज हो गया सर। फैशन जरूरी नहीं है कि आप समझो कपड़ों का होता है। फैशन कोई भी, फैशन तो टेस्ट का भी होता है, टेस्ट का भी। कभी चिकन इन होती है, कभी चिकन आउट होती है, कभी कभी सी फूड इन होता है, कभी सी फूड आउट होता है सर। जैसे आज से 20 साल पहले पाकिस्तान के फैशन में, टेस्ट एंड फैशन में सी फूड नहीं था, आज है। अभी पाकिस्तान के टेस्ट एंड फैशन में कैमल मीट नहीं आया, बाद में आ जाएगा सर, 10-15 साल बाद। फैशन। तो सर फैशन तो कहीं पे भी चेंज होता है। रैपिड चेंजिंग मार्केट, आज की मार्केट इंस्टेंट है, बहुत चेंजिंग है। तो सर मार्केटिंग, ये प्रॉब्लम्स तो आ गए, हाउ मार्केटिंग हेल्प अस सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स, ये हम आगे देखेंगे। अब मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, या क्या है डोमेन मार्केटिंग का, ये नोट कीजिएगा। वैसे तो दुनिया के छोटे बिजनेसेस, दुनिया के जो छोटे बिजनेसेस हैं, जिन्हें हम स्मॉल बिजनेस कहते हैं, हमने पढ़ा है ना स्मॉल बिजनेस। आमना, मरियम, शायान, हमने स्मॉल बिजनेस पढ़े, हमने स्मॉल बिजनेसेस पढ़े, हमने उनकी कैरेक्टर्स भी पढ़े, हमने उनकी इंपॉर्टेंस भी पढ़ी है, हमने उनकी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी पढ़ी है, हमने ये भी पढ़ा है व्हाई डू सम बिजनेस रिमेन स्मॉल। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक छोटे बिजनेस के पास इतनी पोटेंशियल रिसोर्सेस, पैसों के अलावा, पैसे भी और पैसों के अलावा इतनी पोटेंशियल और इतनी रिसोर्सेज नहीं होती कि वो पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाए, उसका ओनर या उसका एक मैनेजर ही सारे रोल प्ले कर रहा होता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अब मैं अपने चार चार वेंचर्स की फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन, मार्केटिंग, वो सब मैं खुद देख रहा होता हूँ, बिकॉज दे आर स्मॉल स्केल बिजनेसेस। जो दो कंपनीज हैं, दो कंपनीज, मैं उनमें कुछ भी नहीं देख रहा सर, वो कंपनी है, वो बड़े बिजनेसेस हैं, वो ह्यूज बिजनेसेस हैं। उसका मार्केटिंग का एक डिपार्टमेंट है, उधर फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है, उधर एचआर का एक डिपार्टमेंट है, उधर ऑपरेशंस का एक डिपार्टमेंट है। तो अंडरस्टैंड करना, हमने हमने ये हमने ये पिछले सेक्शन में, सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 के पहले ही चैप्टर में, जहां हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये देखो जरा, देखें जरा, हमने पहले ही चैप्टर में सेक्शन 2 के हमने ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर 2 एग्जाम्पल में। और आप देखो ना, ये क्या लिखा हुआ है, एमडी। ये एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर थोड़ी है सर, ये एमडी है मार्केटिंग डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर। और ये एमएम मार्केटिंग मैनेजर। तो भैया ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया ना मिलके, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो सर दुनिया के बड़े बिजनेसेस बिजनेसेस के पास प्रॉपर मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। आइए जरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ठीक से अंडरस्टैंड करते हैं। सर ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता क्या है, ये देखिएगा। मोस्ट बिजनेसेस, मोस्ट most businesses
have a marketing department whose director would be responsible for market research, sales, promotions, and distributions. 4 key tasks. दुनिया के जितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जिनके पास प्रोफेशनल पूरा एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, इनको हम कहते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट्स. मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. जिनके फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट्स, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स. उन डिपार्टमेंट्स में एक डिपार्टमेंट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जिसको हेड कर रहा होगा मार्केटिंग डायरेक्टर. इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है आइडेंटिफाई करना कस्टमर क्या मांग रहा है, रिसर्च करना कस्टमर को क्या चाहिए, मार्केट में क्या अवेलेबल है, गैप क्या है मार्केट में, हमें प्रोडक्ट क्या बनाना चाहिए, किस प्राइस पे बनाना चाहिए, उस प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, कहां बेचना है, फीडबैक क्या कैसे लेना है कस्टमर से. ये सारी जिम्मेदारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट की आ जाती है. तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट विच इज हेडेड बाय अ मार्केटिंग डायरेक्टर, which is headed by a marketing director. अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, which is headed by a marketing director, sir, responsible for 4 main task. 4 चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मार्केट रिसर्च के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सेल्स का मतलब टू मेक कंज्यूमर बाय योर प्रोडक्ट. सेल्स का मतलब है टू मेक कंज्यूमर बाय योर प्रोडक्ट. जब तक कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं, सेल्स नहीं होंगी. So sales to make user, consumer, customer buy your product. सर उसके लिए मार्केटिंग डायरेक्टर को करनी पड़ती है रिसर्च. रिसर्च जो कि इवेंचुअली आपका अगला चैप्टर बी है, जो कि इवेंचुअली आपका नेक्स्ट चैप्टर भी है, मार्केट रिसर्च. लेकिन नाम से पता चल रहा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है रिसर्च करना कि सर मार्केट में क्या हो रहा है, कस्टमर क्या मांग रहे हैं, कस्टमर क्या चाह रहे हैं, कस्टमर के पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, किस किस्म के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, हम क्या डिफरेंट लेकर आ सकते हैं. रिसर्च करना. कस्टमर्स का कैलिबर क्या है, कस्टमर्स का एज ग्रुप क्या है, कस्टमर का जेंडर क्या है, कस्टमर का लाइफ स्टाइल क्या है, कस्टमर का इनकम स्टेटस क्या है, कस्टमर किस एरिया में बिलोंग करते हैं. रिसर्च करना. रिसर्च जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, आपको मार्केट के बारे में पता ही नहीं चलेगा, नो हाउ ही नहीं होगी मार्केट के बारे में. वंस यू हैव दैट इनसाइट, वंस यू हैव दैट नॉलेज, तब आप प्रोडक्ट बना सकते हो. फिर उसे प्रमोट करोगे. प्रमोशन. प्रमोशन एक वर्ड, हालांकि प्रमोशन आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे मार्केटिंग मिक्स में. हम प्रमोशन 4 पीस में मार्केटिंग मिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. बस यहां पे एक चीज समझा दूं, प्रमोशन इज अबाउट अवेयरनेस टू द कस्टमर्स. आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को अवेयर करते हो कि देखो भाई, हम हैं, मार्केट में हैं, हम आ गए हैं, हमारा ये प्रोडक्ट है, हमने ये चेंज किया है, ये कलर चेंज किया है, ये टेस्ट चेंज किया है, ये फ्लेवर चेंज किया है, ये डिजाइन चेंज किया है, हम नई इंडस्ट्री में एंटर हुए हैं, हम नए प्रोडक्ट के साथ आए हैं. प्रमोशन.
रिसर्च कर ली, पता चल गया, प्रोडक्ट बनाया। अब कंज्यूमर को तो अवेयरनेस दो कि हम आ गए हैं, आ गए। अब आप प्रोडक्ट पहुंचाओ मार्केट तक, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्रोडक्ट। अब आप कस्टमर को कन्विंस करो कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे, सेल्स। सो फ्रॉम researching into the needs and wants of customers, from researching into the needs and wants of customers to making them buy the product। सर, ये सारी जिम्मेदारी मार्केटिंग डायरेक्टर के अंडर आती है। मार्केटिंग डायरेक्टर खुद ये काम नहीं कर रहा होता। खुद ऐसा थोड़ी है कि रोड पे बैठ गया, प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो। नहीं, खुद नहीं जा रहा होता कस्टमर के पास, भैया आपको क्या चाहिए, आप जरा मुझे बताएं, क्या आप करंट मार्केट से सेटिस्फाइड हैं। मार्केटिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी है ये सारी चीजें, लेकिन मार्केटिंग डायरेक्टर के पास इन सब की होंगी टीम्स। सो आई होप दैट आई एम वेरी क्लियर विद दिस पार्ट। मुझे बताएं, क्या इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग समझ आया?